बड़ी खबर मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। राष्ट्रपति को सौंपा है इस्तीफा और अब नई सरकार के गठन तक कार्यभार संभालते रहेंगे पीएम मोदी। मैं आपको बता दूं कि 7 चरणों के साथ लोकसभा 2024 का चुनाव खत्म हो गया। 4 जून की वो तारीख, कल का वो दिन जब नतीजे सामने आए और उसमें 293 सीटों पर एनडीए गठबंधन को मिली है बढ़त और साथ ही साथ इंडिया गठबंधन की अगर मैं बात करूं तो वो लगभग 233 सीटें हासिल कर पाई। लेकिन इसी बीच अब जहां नई सरकार के गठन की कवायद शुरू हो गई है, तेज हो गई है, तो उसी पर यह बड़ी अपडेट मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है राष्ट्रपति को और अब नई सरकार के गठन तक कार्यभार संभालते रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीरें देखिए आप, जहां अब नई सरकार का गठन होना है, एनडीए की बैठक है, इंडिया गठबंधन की बैठक है। उसी बीच प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचे और उन्होंने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ, उन्होंने अपना इस्तीफा बाकायदा सौंप दिया है। लेकिन नए सरकार के गठन तक कार्यभार संभालते रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट इस वक्त मिल रही है। देखिए आपको बता दूं कि कल नतीजों का दिन था। कल जो है ये साफ हो गया, भले ही भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिली लेकिन एनडीए के पास बहुमत है और एनडीए अब नई सरकार बनाएगी। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि 8 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ले सकते हैं। उसी बीच पहले जरूरी हो जाता है अपना इस्तीफा सौंपना। उसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति भवन पहुंचकर इस्तीफा सौंप दिया है। लेकिन नई सरकार के गठन तक कार्यभार संभालते रहेंगे पीएम मोदी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 8 जून तक नई सरकार का गठन हो जाएगा, शपथ ग्रहण समारोह होगा प्रधानमंत्री का। लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौंपा है इस्तीफा और राष्ट्रपति को सौंपा है अपना इस्तीफा। नई सरकार के गठन तक कार्यभार संभालते रहेंगे पीएम मोदी। और देखिए मैं आपको बता दूं कि 7 चरणों के साथ इस बार का लोकसभा चुनाव बेहद खास था और जब नतीजे आए तो वो अब जग जाहिर है। जहां पर उत्तर प्रदेश की अगर बात कर लो तो वहां पर बीजेपी को झटका लगा है, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में तो सूपड़ा साफ कर दिया कांग्रेस पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आला परफॉर्मेंस देखने को मिला है। तो वहीं अगर छत्तीसगढ़ की भी बात कर लो तो एक सीट को छोड़ दिया जाए, केवल एक सीट, कोरबा की सीट, महंत परिवार के गढ़ कहे जाने वाली सीट को छोड़ दिया जाए तो बाकी की 10 सीटों पर जीत हासिल की है भारतीय जनता पार्टी ने। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की 40 में से 39 सीटों पर अब भारतीय जनता पार्टी की पकड़ है। लेकिन जो आंकड़े हैं वो 293 सीटें दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन एनडीए को। साथ ही साथ इंडिया गठबंधन के पास तकरीबन 233 सीटें हैं। और देखिए इसी बीच ये बड़ी खबर आ रही है कि जहां नई सरकार नहीं बनी है उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है राष्ट्रपति को और उसके बाद नई सरकार के गठन तक कार्यभार संभालते रहेंगे पीएम मोदी। मेरे साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी अनमोल। अब ये खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है अब नई सरकार के गठन तक, लेकिन कार्यभार वही संभालेंगे। क्या कुछ अपडेट्स है उस पर? बिल्कुल अंजलि, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अब इस्तीफा सौंप दिया है। राष्ट्रपति भवन गए हुए थे, द्रौपदी मुर्मू से उन्होंने मुलाकात की, इसके बाद उन्होंने अब इस्तीफा सौंप दिया है और मंत्रिमंडल को भंग करने के लिए उन्होंने आग्रह किया है राष्ट्रपति से। इसका मतलब ये है कि जो अब 17वीं लोकसभा चल रही थी, जो मंत्रिमंडल था प्रधानमंत्री का, उसे अब भंग कर दिया जाएगा और अब नई सरकार बनाने के लिए जो कवायद है वो शुरू हो जाएगी और नई सरकार बनाने में जो भी प्रक्रिया होगी वो अब राष्ट्रपति के तरफ से किया जाएगा। एनडीए की बैठक भी होनी है आज नई सरकार को लेकर, आज एनडीए की बैठक भी होनी है, वो कब तक होगी, कौन कौन उसमें पहुंचने वाला, उस पर क्या अपडेट्स है? बिल्कुल अंजलि, देखिए एनडीए को बहुमत मिली है तो एनडीए की बैठक देखिए आज शाम को 4 बजे तक होनी है। इसमें जो है
कई बड़े नेता आपको नजर आएंगे। टीडीपी के जो प्रमुख है चंद्रबाबू नायडू, वो दिल्ली पहुंच गए हैं इस बैठक में शामिल होने के लिए। नीतीश कुमार बिहार से पहुंच गए हैं इस बैठक में शामिल होने के लिए। जीतन राम मांझी की हम बात कर ले, चिराग पासवान की बात कर ले, चाहे महाराष्ट्र से जो एकनाथ शिंदे हैं मुख्यमंत्री, वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। शरद पवार के जो बेटे हैं अजीत पवार, माफ कीजिएगा जो भतीजे हैं उनके अजीत पवार, वो भी एनडीए की बैठक में शामिल होंगे। तो ये तमाम जो बड़े नेता हैं जो एनडीए के घटक दल में आते हैं, वो तमाम बड़े नेता 4 बजे एनडीए की बैठक होगी। इसमें भाजपा के जो बड़े नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के अमित शाह, जेपी नड्डा और भी कई जो बड़े दिग्गज क्या है, कब तक प्रधानमंत्री मोदी फिर से शपथ ग्रहण कर सकते हैं? देखिए अंजलि, आज एक बैठक है एनडीए की और आज एक औपचारिक बैठक ये होगी क्योंकि कल बहुत बड़ी जीत मिली है एनडीए को, क्योंकि बहुमत के तौर पर एनडीए उभरा है। 7 तारीख को एक और बैठक है जो बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी दिल्ली में। इसी बैठक में देखिए जो एनडीए है अपने नेता का चुनाव करेगा और नेता के तौर पर लाजमी तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर मुहर लगेगी। इसके बाद खबर यह है कि 8 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है शपथ लेते हुए नजर आ सकते हैं राष्ट्रपति भवन में। ठीक है अनमोल, तो 8 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी का। बहुत बहुत शुक्रिया अनमोल तमाम जानकारी के लिए।